हम आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा के महत्व का वर्णन सुना रही हूँ। अगर हम अनजाने में भी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें उसका कितना फल प्राप्त होता है, सुनिए। एक जो है महाशिवरात्रि का मतलब होता है कि शिव जी की बहुत अधिक तरह से पूजा की जाए। और शिवरात्रि माने शिव जी की रात में पूजा करना चाहिए। हमें शिव जी के लिए रात जागरण करके और उनको चारों पहर में पूजा करना चाहिए। दिन में व्रत रहें और रात जागरण करें और रात में ही शिव जी की हमें पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि का मतलब यही है कि ये शिव की रात्रि है। शिव की रात्रि को हम अगर अच्छी तरह से शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें उसका पुण्य दुगना चौगुना 10 गुना तक प्राप्त होता है। पर ये नहीं है, अगर हम अनजाने में भी उस दिन पूजा करें तो हमें उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। एक किसान था। किसान जो है अपने खेत में रात में पानी लगाते हैं, तो वो करीब 6-7 बजे अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया और खेत में पानी लगा रहा था। तभी उसको ऐसा लगा कि हमारे आजू बाजू कोई जानवर बोल रहा है। तो वह थोड़ी और नज़दीक गया तो उसने सुना कि ये तो शेर दहाड़ रहा है। तो किसान भय से काँपने लगा और काँपते हुए उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाजू वाले खेत में एक जो है बेलपत्री का पेड़ लगा था, तो वह उस बेलपत्री के पेड़ पर ही चढ़ गया। उसको कुछ थोड़ी बहुत कांटे वगैरह तो लगे, लेकिन उसने कहा कि ये इन कांटों से तो शेर से तो बच जाएंगे, कांटों से तो हम वैसे थोड़ी बहुत लगेंगे तो कोई बात नहीं है। और बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। उस समय करीब शाम का समय होगा, प्रदोष काल था, संध्या का समय था, 7 बज रहे थे। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ा तो कुछ पानी और कुछ बेलपत्री, उसके पेड़ हिलने से बेलपत्री गिर पड़ी और जो है शेर को भी उसकी महक आई तो शेर भी उसके पास आ गया और जो है उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तो उस किसान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे उसकी रात निकल रही थी। करीब 11 या 12 बजे का टाइम होगा तो शेर ने फिर दहाड़ लगाई। तो वो किसान फिर डरा और कपने से उसके हाथ में जो पानी की बाटल थी, जो अपने पानी पीने के लिए वो ले गया था, उस बाटल में से थोड़ा सा जल और थोड़ी सी बेलपत्री पुनः नीचे गिर गई। उसको क्या मालूम कि नीचे शिव जी की स्थापना हुई थी। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुछ लोगों ने शिव जी की स्थापना कर ली थी और वहाँ पर आकर शिव जी की पूजा करते थे। कहते हैं कि बेलपत्री के नीचे अगर रखे हुए शिवलिंग की हम पूजा करें तो हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं, वो तो उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना वो बेलपत्री चढ़ा रहा था, वो तो कप रहा था। तो कुछ पेड़ में से बेलपत्री ऑटोमेटिक ही गिर जाती थी शिव जी के ऊपर। अब फिर 3 बजे के करीब शेर दहाड़ा तो फिर वो कपा और जैसे ही वो कपा तो फिर कुछ बेलपत्री नीचे गिर गई और जो है क्या कहलाते हैं थोड़ा सा पानी गिर गया तो फिर शिव जी की पूजा हो गई। माने तीसरे पहर भी शिव जी की पूजा हो गई। और जब सूरज निकलने लगा तो शेर ने देखा कि ये तो सूरज निकल रहा है, तो जो है वो धीरे धीरे दहाड़ता हुआ और जंगल की तरफ चला गया। तो उसने कहा चलो अब शेर चला गया है, अब मैं नीचे उतरता हूँ। तो वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और जैसे ही वह नीचे उतरा तो कुछ बेलपत्री शिव जी के ऊपर फिर से गिर गई। तो जो है चारों पहर उसको शिव जी को उसने बेलपत्री चढ़ा दी। अब जो है गांव वालों ने देखा, गांव वाले दौड़ के आए और गांव वालों ने कहा कि भैया आओ धीरे धीरे नीचे आ जाओ। तब उसने सारा कहानी सुनाई कि मैं रात में मेरे खेत पर एक शेर आ गया था, उस डर से मैं इस पेड़ पर चढ़ गया था। तो गांव वालों ने कहा ठीक है कोई नहीं, अब तुम नीचे उतर आओ। और गांव वालों ने कहा भैया नीचे पैर मत रख देना, यहाँ शंकर जी की हमने स्थापना की है, यहाँ शंकर जी की
जो है हम लोग पूजा करने आते हैं। तो उस किसान ने देखा तो नीचे शंकर जी तो पूरे बेलपत्री से ढक गए थे। तो गांव वालों ने कहा, भैया आपने बड़ी श्रद्धा से शिव जी की पूजा की है, आपको तो इसका बहुत अधिक पुण्य मिल गया। तो उसने कहा, भैया हमने अनजाने में पूजा करी है, हम अनजाने में पूजा करने से हमें क्या फल मिलेगा, हमें तो कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इसका तो ज़रूर ही तुम्हें फल मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो किसान तो था ही बेचारा, और जो है शेर से बहुत डरा हुआ भी था। किसी तरह वह अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप रात भर कहाँ रहे, आज हमने दिन में भी व्रत किया क्योंकि शिवरात्रि थी, और रात में आप नहीं आए तो हम रात भर जगते रहे और रात जागरण भी हमारा हो गया और हमने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो उन लोगों ने कहा, चलो ठीक है। हमने तो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे तो इतनी बेलपत्री गिरी कि पूरे शंकर जी ढक ही गए उससे। तो उनने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ। पत्नी ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब जो है सुबह पति पत्नी ने बढ़िया अच्छा स्नान किया और भगवान के लिए चूरमा बनाया और उनको चूरमा चढ़ाकर फिर उन लोगों ने अपना व्रत खोल लिया। कोई बात नहीं, किसान अपनी खेत पे चला गया। जैसे ही किसान खेत पे गया तो किसान के खेत में एक पत्थर था। तो किसान ने कहा, चलो इस पत्थर को हम हटा देते हैं एक तरफ, तो हम दिन में ही पानी लगाएंगे। आज इस पत्थर को एक तरफ कर दें तो हमारी नाली से पानी सही ढंग से जाएगा। तो किसान ने किसी तरह जोर लगा के उस पत्थर को हटाया। जैसे ही उस पत्थर को हटाया तो उसका तो देखते ही होश उड़ गए। उस पत्थर के नीचे एक सोने का हड़ा गड़ा हुआ था। उसने उस घड़े को निकाला और अपने घर ले आया, अपनी पत्नी को बताया। तो पत्नी ने कहा, देखो आपने अनजाने में ही शिव जी की पूजा, बिना जाने ही शिव जी की पूजा की, तो देखो भगवान ने आपको कितना बड़ा फल दिया, एक सोने का घड़ा आपको दे दिया। तो वो बहुत खुश हुआ किसान, और वह गया और उसने जल्दी जल्दी उन सोने की मोहरों को तोड़वाया और शिव जी के लिए जहाँ पर उसने बेलपत्री चढ़ाई थी एक सुंदर सा गांव वालों के लिए मंदिर बनवा दिया। सारे गांव वाले उस मंदिर में आकर शिव जी की पूजा अर्चना करने लगे। ये है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की पूजा करने का फल। आप भी महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा जल और एक बेलपत्री और जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, बेर कौआ के फूल, धतूरे के फूल, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, मूंग, काली मिर्च, काली तिली, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए उससे भगवान को जो है अर्पण कीजिए। हो सके तो भगवान का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर और घी से भगवान का अभिषेक करिए। और आपको कहीं आसपास मंदिर ना मिले तो आप घर में ही मिट्टी के शंकर जी बनाइए और उनकी पूजा करिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान का पूजन करना ही चाहिए।